हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के इस सुंदर कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि इन कथाओं का रसपान करते हुए आप पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक अपने आषाढ़ मास का पालन कर रहे होंगे। इस कथा श्रृंखला में हम अनेक रोचक कथाएं सुन रहे हैं, तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि अर्जुन ऋषि भरद्वाज से पूछते हैं कि आखिर भगवान लक्ष्मीपति वेंकटाचल पर्वत पर कैसे प्रकट हुए थे, और उसी के विषय में बताते हुए ऋषि भरद्वाज भगवान की गुणगान गाथाओं को सुनाते हैं। उस समय में ऋषि भरद्वाज संपूर्ण सृष्टि की रचना कैसे हुई, पहले किसका जन्म हुआ, इन सभी बातों के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। ऋषि भरद्वाज ने आगे कहा, हे अर्जुन, भगवान मधुसूदन की महिमा को यथार्थ रूप से जानने वाला और कोई मनुष्य नहीं हो सकता। 60 विनाडिका की एक नाड़ी जिसे घटिका कहते हैं और 60 नाड़ियों का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास कहा गया है जिसमें 2 पक्ष आते हैं, और 2 मास की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं। ये वर्ष ही जाड़ा, गर्मी और वर्षा का आधार है। देवताओं और दैत्यों का दिन और रात एक दूसरे के विपरीत होता है। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन है और दैत्यों की रात्रि, और उसी प्रकार से दक्षिणायन दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि है। ये सब क्रम के अनुसार समझना चाहिए। हे अर्जुन, 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युग सम्मिलित हो जाते हैं। 71 महायुगों का एक मनवंतर बनता है। स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनु अपने इंद्र देवता और ऋषियों सहित व्यतीत हो चुके हैं, और इस समय 7वें मनु वर्तमान में चल रहे हैं। इनके समय में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवतागण हैं। 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके तेजस्वी ने इंद्र पद को प्राप्त किया है। विश्वामित्र, मैं यानी ऋषि भरद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और गौतम ये सप्तऋषि हैं। वैवस्वत मनु के महाबली शूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इक्ष्वाकु आदि ने इस पृथ्वी का पालन किया है। सूर्य, दक्ष, ब्रह्म, धर्म और रुद्र, इन 5 के 5 सावर्णी संज्ञक पुत्र, और रौच तथा भौम आदि ये 7 भविष्य में होने वाले मनु हैं। ये 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में पूरे हो जाते हैं। इसी का नाम कल्प कहा गया है। उसके अंत में उसी के समान रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होते समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बड़ा भयंकर उत्पात होता है। उस उपद्रव के समय में पृथ्वी सूखकर रसहीन हो जाती है, जिससे उस पर रहने वाले 4 प्रकार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब सूर्यदेव अग्नि के समान आग की ज्वाला उगलती हुई प्रज्वलित लपटों की आकार वाली किरणों से संयुक्त होते हैं। उनके दुस्सह्य ताप से गांव, नगर, शैल, वन, वृक्ष आदि के भस्म हो जाने पर कछुए की पीठ जैसी आकृति धारण करने वाली ये पृथ्वी तपाए हुए लोहे के पिंड जैसी बन जाती है, और तब ब्रह्मा जी के अंगों से महामेघ उत्पन्न होते हैं। घोर गर्जना करते हुए वे समस्त आकाश को आच्छादित कर लेते हैं, और उसके बाद वे 100 वर्षों तक बड़ी भारी वर्षा करते हैं। उस जल से सूर्य द्वारा उत्पन्न की हुई प्रचंड आग तो बुझ जाती है, लेकिन वे महामेघ फिर से 100 वर्षों तक भयंकर वृष्टि करते हैं, और उस वृष्टि के जल से समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर क्षोभ को प्राप्त होते हैं। उस समय पृथ्वी जल में डूबकर पाताल के मूल में चली जाती है। वो ब्रह्मा जी की शक्ति से अवलंबित होने के कारण किसी प्रकार नष्ट तो नहीं होती। उसके बाद ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है, जो कल्प के अंत में उत्पन्न हुए सभी महामेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। फिर वो वायु भी 100 वर्षों तक दुर्निवार वेग से बहती रहती है। उसके बाद उस वायु को भगवान के नाभि कमल में छोड़कर ब्रह्मा जी उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सो जाते हैं। योग निद्रा में पड़े हुए ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात व्यतीत होती है जितना बड़ा उनका दिन था। रात बीतने पर ब्रह्मा जी उठते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से पूर्ववत सभी जीवों की वेगपूर्वक सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित रूप धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करने आते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण के यज्ञ वराह का रूप धारण किया, और उसी वराह शरीर से भूतल पर विहार करते हुए उन्होंने अपने पूर्व कल्पों के निश्चित निवास स्थान वेंकटाचल पर्वत पर पदार्पण किया था।
स्वामी पुष्करिणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्ति युक्त ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने भगवान की पूजा करके प्रार्थना की, हे प्रभु, अपने पुरातन दिव्य स्वरूप को धारण कीजिए। ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान ने वराह की आकृति त्याग दी और अनन्य भाव से भजन करने योग्य अपने विश्वमय चतुर्भुज रूप को धारण कर लिया। अब इस कथा को सुनने के बाद अर्जुन पूछते हैं, हे मुने, भगवान श्रीहरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे दिखते हैं? ये सुनकर भरद्वाज ऋषि कहते हैं, हे अर्जुन, हय वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपनी संतान की भांति शासन किया, पालन किया। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सभी शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले भगवान जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम देव का सदैव ध्यान करते हुए अनेक प्रकार के व्रत, दान, तपस्या और पुण्य कार्य किए। वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन के लिए उन्होंने अश्वमेघ इत्यादि यज्ञ भी किए। भगवान के अंदर अपना मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण करते रहते, अविनाशी अच्युत का जप करते और कमल नयन विष्णु का पूजन और शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं का वे श्रवण करते, जो कि सदैव संसार समुद्र से पार उतारने वाली है। भगवान की प्रीति के लिए वे ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते और इस प्रकार सदैव अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न रहते। इसके बावजूद भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था और अब वे धीरे धीरे बड़ी चिंता में आने लगे थे। राजा शंख ने कहा, मैंने बीते हुए सहस्त्र अधिक जन्मों में बहुत बड़े पाप किए हैं और उसके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यही एक अखंड फल है कि भगवान मधुसूदन के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। हे भगवान, मेरे नेत्रों के समक्ष आप कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का मेरा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए आकाशवाणी रूप में कहा, हे राजन, तुम शोक के अधीन ना हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? ये वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे और उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करना। इससे तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। भगवान की इस प्रकार आज्ञा को लेकर राजा शंख को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और फिर अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से उन्होंने नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से पूर्ण कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी नदी को देखा और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान, दान, तप, होम, यज्ञ इत्यादि करने लगे। जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहते थे और उसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए ऋषि अगस्त्य भी उस आदि पर्वत पर आए। वहाँ की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सभी ओर विचरण करने लगे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहाँ उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, लेकिन कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं दिखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए और उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सभी महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहाँ का निवास स्थान भगवान विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है।
जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करवाएंगे। उस समय सभी देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सभी लोगों को भी देवाधिदेव श्री हरि का दर्शन प्राप्त होगा और ये बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हम लोग शीघ्र यहाँ पर आ चुके हैं और भाग्यवश अब यहाँ आपका दर्शन भी हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम आपके साथ जाकर स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन करेंगे। ये सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उनके साथ चल पड़े। उस समय उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करिणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उनको आया हुआ देखकर राजा ने सभी का स्वागत सत्कार किया और फिर सभी लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए वहां पर आसन ग्रहण किया। सभी ने मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन किया और उसके बाद क्या हुआ उसकी कथा हम जानेंगे हमारी इसी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। लेकिन वो आप तभी सुन पाएंगे जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।